एक पुराना कुआं जो सन्नाटे और अंधेरे में डूबा हुआ है, जहां की खामोशी में एक खौफनाक राज छुपा हुआ है। यहां हर पानी की बूंद में एक दर्द, हर हवा के झोंके में एक चीख छुपी है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य का सामना करने के लिए, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके दिल की धड़कन थम जाएगी? तू कभी उस पुराने कुएं के पास मत जाना, वहां पानी नहीं, कुछ और बसता है। ये शब्द मेरे नाना ने बचपन में मुझे कितनी ही बार कहे थे, मगर उन दिनों मुझे क्या समझ आना था। गांव की हर चीज दिलचस्प लगती थी। नाना का वो टूटा हुआ मकान, मिट्टी की दीवारें और आंगन के एक कोने में पड़ा वो सूखा पत्थर से बना कुआं। दिन में वो बस एक पुरानी जगह लगती थी, लेकिन रात में वो जैसे सांस लेने लगता था। मैं 22 साल का था जब नाना का देहांत हुआ। माँ पापा शहर में थे और मुझे गांव जाना पड़ा सब संभालने। गांव वही था, पर नाना के बिना सब कुछ खाली लग रहा था। लोग आकर मिलते, दुख जताते और फिर जाते हुए एक ही बात कहते, उस कुएं से दूर रहना बेटा। मैंने एक रात नशे में हल्का सा झूमते हुए उस कुएं के पास जाने की सोची। चांदनी रात थी और गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। हवा में ठंडक थी और हर पत्ता जैसे मेरी चाल पर नजर रख रहा था। कुएं के पास पहुंचा तो वहां एक अजीब सी ठंड थी, जैसे हवा नहीं बल्कि कोई अदृश्य साया मेरे शरीर को छू रहा हो। मैंने झांका नीचे, कुछ नहीं दिखा, पर फिर जैसे ही मैंने मुड़कर वापस जाने को कदम बढ़ाया, मुझे किसी की धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जल, मेरा जल। मैं रुक गया, दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने फिर नीचे झांका, पानी नहीं था वहां, मगर कुछ था। किसी की आंखें बहुत गहराई से मुझे घूर रही थीं। मैं हड़बड़ाकर पीछे हटा और घर की तरफ दौड़ गया। उस रात नींद नहीं आई। सपनों में वो आंखें दिखती रहीं, गहरी, नीली और इतनी उदास कि जैसे सदियों से कोई पीड़ा सह रही हो। अगले दिन गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा जी मिलने आए। मैंने डरते हुए उन्हें सब बता दिया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अब तू उसका निशाना बन चुका है बेटा। कुएं की आत्मा एक बार जिसे देख ले उसे छोड़ती नहीं। कौन है वो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। बाबा की आंखों में अजीब सा दर्द था। उन्होंने धीरे से कहा, उस कुएं में एक औरत ने खुद को डुबो दिया था, अपने बच्चे के साथ। गांव वालों ने उसे डायन कहा, पर सच्चाई कोई नहीं जानता। अब वो पानी में नहीं, प्यास में रहती है। बाबा की बातों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उस रात फिर नींद नहीं आई। चारों तरफ जैसे वही आवाज गूंज रही थी, जल, मेरा जल। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि शायद ये सब मेरे मन का वहम है, लेकिन जब दूसरे दिन सुबह आंगन में निकला तो देखा कि मेरे पैरों के पास की मिट्टी गीली थी। वहां किसी ने पानी गिराया था नहीं, वहां किसी चीज ने खड़े होकर रात बिताई थी। मुझे लगा अब गांव छोड़ देना चाहिए, लेकिन नाना की चिट्ठियां, उनका सामान, उनकी पुरानी डायरी, सब कुछ यहीं था। शाम होते ही मैं फिर से उस कुएं के पास गया, इस बार हाथ में टॉर्च लेकर। मैंने हिम्मत करके कुएं में रोशनी डाली। नीचे अब भी पानी नहीं था, लेकिन उस गहराई में कोई हरकत थी, किसी की परछाई, जैसे कोई बैठा हो और धीरे धीरे बाल सुलझा रहा हो। अचानक वो परछाई मेरी तरफ देखने लगी और मैं कांप उठा। तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चीख पड़ा और पलटा। पीछे कोई नहीं था, मगर उस स्पर्श की ठंडक, जैसे बर्फ का टुकड़ा मेरी हड्डियों तक उतर गया हो। मैं भागकर घर आया, मगर वहां भी सुकून नहीं मिला। रात को फिर वही सपना आया, एक औरत, गीले बाल, सफेद आंखें और गोद में एक बच्चा जो चुपचाप उसकी छाती से लिपटा था। औरत मुझसे कह रही थी, तू उसे बचा सकता था, तूने सुना ही नहीं। मैं उठ बैठा, पसीने से भीगा हुआ। तभी नाना की पुरानी अलमारी में कुछ गिरने की आवाज आई। मैं गया और देखा एक पुराना लिफाफा फर्श पर पड़ा था। उस पर लिखा था, कुएं की सच्चाई। मैंने कांपते हाथों से वो लिफाफा खोला। अंदर नाना की लिखी चिट्ठी थी। बिटवा, अगर ये चिट्ठी तेरे हाथ लगे तो समझ जा कि तू भी उसकी नजर में आ चुका है। वो आत्मा तुझसे कुछ मांग रही है, लेकिन सब उसे गलत समझते रहे। वो प्यास नहीं, इंसाफ मांग रही है। उसका नाम था सुभद्रा। गांव के ठाकुर के बेटे ने उसे धोखा दिया।
जब वो पेट से हुई तो ठाकुर ने उसे कुल्टा कहकर गांव से निकाल दिया। कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। उसने कुएं में कूदकर जान दे दी, साथ में अपने नवजात बच्चे को भी ले गई। और तब से हर उस इंसान से बदला लेती है जो उसे सुन नहीं पाता। मैंने वो चिट्ठी हाथ में पकड़ी और गहरी सांस ली। सुभद्रा, उसकी आत्मा इंसाफ चाहती है, पर कैसे? मुझे क्या करना होगा? तभी दरवाजे के बाहर धीमे धीमे किसी ने मेरा नाम पुकारा, अर्जुन। मैंने दरवाजा खोला। वहां कोई नहीं था, पर नीचे जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे कुएं की ओर जाते थे। मैंने उन गीले पैरों के निशानों को देखा तो मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। हर निशान धीरे धीरे कुएं की ओर जाता जा रहा था, मानो कोई अदृश्य ताकत मुझे खींच रही हो। कुएं के पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे वक्त थम गया हो। चारों तरफ सन्नाटा था और सिर्फ मेरी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने झांक कर देखा, कुएं की गहराई से कोई ऊपर आ रहा था। मेरी आंखें फैल गईं। वो वही औरत थी जिसे मैंने सपनों में देखा था। गीले बाल, पीली आंखें और गोद में मरा हुआ बच्चा। उसका चेहरा उदास था, डरावना नहीं, बस दुख से भरा हुआ। उसने मुझे देखा और कहा, तू सुन सकता है ना अर्जुन? मैंने कांपते हुए सिर हिला दिया। तब सुन, मेरा बेटा अभी भी तड़प रहा है। उसे शांति नहीं मिली। गांव ने जो मेरे साथ किया उसकी सजा मैं नहीं मांगी। मैंने तो बस अपना नाम वापस मांगा है। मैं चुप रहा। उसका चेहरा अब थोड़ा और साफ दिख रहा था। वो सुंदर थी। इतनी पीड़ा के बाद भी उसके चेहरे में एक मासूमियत थी। क्या कर सकता हूं मैं सत्य को उजागर कर? तू ठाकुर की हवेली गया है, कभी नहीं जा। वहां सच छिपा है। वहां वो चीज मिलेगी जिससे मेरा नाम फिर से जिंदा होगा। मैं केवल तब मुक्त हो पाऊंगी जब कोई ये मानेगा कि मैं पापिन नहीं थी। अचानक वो छाया फिर से कुएं में समा गई और गहराई में खो गई। मैं पत्थर की तरह जड़ हो गया था। अगले दिन मैं ठाकुर की हवेली की तरफ निकला। अब वो हवेली वीरान थी। गांव वाले उधर जाना भी पसंद नहीं करते थे, पर आज मेरे पास कोई चारा नहीं था। दरवाजा धकेला तो वो धीरे से चरचराता हुआ खुल गया। अंदर जाले थे, टूटी छत और दीवारों पर अजीब से निशान। मैंने एक एक कमरा देखा, पुराने बक्से, लकड़ी की अलमारियां, सब टटोला। तभी एक कमरे की दीवार में दरार दिखी। मैंने हाथ लगाया तो एक ईंट खिसक गई। अंदर से एक पुराना संदूक निकला और उस संदूक के अंदर एक लाल कपड़े में लिपटी हुई डायरी मिली। उस पर नाम लिखा था, सुभद्रा ठाकुर। मैंने वो डायरी कांपते हाथों से उठाई और धीरे धीरे उसके पन्ने पलटने लगा। पहली ही पंक्ति ने मेरे सीने में कुछ चुभो दिया। अगर किसी दिन मेरी आत्मा भटकती मिले तो जान लेना कि मैंने मरना नहीं चाहा था, मुझे मरने पर मजबूर किया गया। हर पन्ना जैसे किसी की चीख थी, किसी की अनकही वेदना। सुभद्रा ने लिखा था, कैसे गांव के ठाकुर के बेटे अर्जुन सिंह ने उसे प्यार का झांसा देकर उसका सब कुछ छीन लिया। कैसे उसने विश्वास करके उससे अपना जीवन जोड़ लिया और जब वो गर्भवती हुई तो उसी अर्जुन ने मुंह मोड़ लिया। ठाकुर के डर से मुझे कुल्टा कहकर गांव ने मेरी इज्जत नीलाम कर दी। मेरे अपने भी आंखें फेर कर चले गए। मैं अकेली थी। मां बनने के डर से नहीं, अकेले मरने के डर से मैंने अपने साथ अपने बच्चे को भी ले लिया। मैं पन्ना पलटता रहा और मेरी आंखें भीगती रहीं। जो औरत पूरे गांव की नजरों में एक डायन थी, वो असल में एक मां थी, एक बेबस टूटी हुई मां। डायरी के आखिरी पन्ने में एक रहस्य छिपा था। एक नक्शा बना हुआ था, हवेली के ही किसी तहखाने का, और नीचे लिखा था, सच वहीं छिपा है जहां अंधेरा सबसे गहरा है। मेरा अंतिम खत, मेरा नाम, मेरी पहचान वहीं दफन है। मैंने उसी पल हवेली में तहखाने की तलाश शुरू कर दी। एक पुराने कालीन के नीचे लकड़ी का दरवाजा मिला, जंग लगा हुआ और भारी। किसी तरह उसे खोल पाया। सीढ़ियां नीचे जा रही थीं, अंधेरे और सन्नाटे में। टॉर्च की रोशनी में मैं धीरे धीरे नीचे उतरा। दीवारें नम थीं और हवा में सीलन की गंध। नीचे एक छोटा कमरा था, दीवारों पर खून जैसे धब्बे और एक कोने में लकड़ी का संदूक। मैंने उसे खोला तो भीतर एक लिफाफा मिला और साथ में एक पुराना दस्तावेज, ठाकुर अर्जुन सिंह की लिखावट में। मैंने सुभद्रा के साथ अन्याय किया। मैंने पिता के डर से उसे छोड़ दिया, पर उसका बेटा मेरा ही था। अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा।
अगर कोई कभी ये पढ़ रहा है तो जान ले, सुभद्रा निर्दोष थी। वो मेरी पत्नी थी, मेरे बेटे की मां थी। मैंने वो दस्तावेज सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी वक्त हवेली की दीवारें कांप उठीं, जैसे किसी ने सैकड़ों साल का बोझ हल्का कर दिया हो। पीछे मुड़ा तो वहां एक रोशनी सी फैली हुई थी, और उस रोशनी में सुभद्रा खड़ी थी, गोद में अपने बेटे को लिए हुए। उसने मुझे देखा, आंखों में सुकून था। शुक्रिया अर्जुन, अब मुझे चैन मिलेगा। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर झुकाकर खड़ा रहा। वो छाया धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गई। मैं ऊपर आया, हवेली से बाहर निकला तो आसमान साफ था। हवा में पहले जैसी ठंडक नहीं थी। कुएं की ओर देखा तो वहां अब कोई परछाई नहीं थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल अब भी बाकी था। क्या सच में आत्मा को मुक्ति मिल गई, या ये बस एक शुरुआत थी? उस रात मैं गांव नहीं लौटा। मैं वहीं कुएं के पास बैठा रहा। हवा अब भी चल रही थी, मगर वो डरावनी नहीं लग रही थी, जैसे किसी ने दुखों का पर्दा हटा दिया हो। मगर मेरे मन में सुकून नहीं था। अगर सुभद्रा को मुक्ति मिल गई तो फिर मुझे अब भी किसी की निगाहें क्यों महसूस हो रही थीं? कुएं के किनारे एक पत्थर पर कुछ उभरा हुआ दिखा। मैंने हाथ से मिट्टी हटाई। वो कोई नाम था, आरव। आरव यानी उसका बेटा। डायरी में ऐसा कुछ नहीं था जो बताता कि बच्चा मरा या जिंदा बचा था। क्या ये सब भ्रम था? तभी मेरे मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया। एक पुराना नंबर जो बरसों से बंद था, अचानक चालू हुआ था। नाम था दादाजी। मैंने झट से कॉल किया। कहाँ हो तुम अर्जुन? मैंने कांपती आवाज में कहा। हवेली में। सुभद्रा की डायरी मिल गई, सब कुछ पता चल गया। दादाजी चुप रहे, फिर बहुत भारी आवाज में बोले, जो देखा है वो सब सच है, पर सब कुछ नहीं देखा। सुभद्रा मरी नहीं थी, उसे जिंदा जलाया गया था। उसके बेटे को उसे कुएं में फेंक दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि वो ठाकुर की नाजायज औलाद था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन फेंका था उसे? मैंने उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे ही हाथों से हुआ। मैंने नहीं चाहा था, मगर ठाकुर ने हुक्म दिया और मैं चुप रहा। सालों तक ये राज छुपाया, मगर अब वो बच्चा लौट आया है अर्जुन। क्या मतलब? वो आत्मा जो कुएं से तुम्हें बुला रही थी, सुभद्रा नहीं थी अर्जुन, वो आरव था। उसकी आत्मा भटक रही है। मां की पीड़ा उसे बांध कर रखे हुए थी। अब जब सुभद्रा को मुक्ति मिली है तो आरव को कोई नहीं रोकेगा। अब वो अपने कातिलों को खोजेगा। फोन कट गया। मैं जैसे जम गया था। तो जिसकी आंखें मैंने देखी थीं, जो हर रात मेरे सपनों में चीखता था, वो एक बच्चा था जिसे इंसानों ने मौत की सजा दी थी। अब वो लौट आया था। अगली सुबह गांव में अफरा तफरी मची थी। ठाकुर का पोता रात में गायब हो गया था। कुएं के पास सिर्फ उसके जले हुए कपड़े मिले। लोगों ने फिर से कुएं को बंद कर दिया, इस बार लोहे की जंजीरों से, और उस पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मगर मैं जानता था अब देर हो चुकी थी। रात को एक बार फिर मेरी आंख खुली। कमरे में ठंड सी लग रही थी, जबकि पंखा बंद था। दरवाजे की कुंडी अपने आप खुली और भीतर एक बच्चा आया, गीला, नंगे पांव, आंखें जलती हुई। उसने सिर्फ एक बात कही, मां को तो मुक्ति मिल गई, मगर मैं अब भी अकेला हूं। वो बच्चा मेरे सामने खड़ा था। उसके कपड़े पुराने और गीले थे, जैसे अभी अभी कुएं से निकला हो। आंखों में एक अजीब सी चमक थी, दर्द से भरी और साथ ही गुस्से से तपती हुई। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और मेरे पास आकर बोला, मैं मां के पास जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे रास्ता नहीं दिखता। मुझे कोई छोड़ आया था उस अंधे कुएं में। मुझे अंधेरे से डर लगता है। मैं कांपते हुए बोला, मैं तेरी मदद करूंगा। उसने गर्दन झुका ली और बोला, अब मदद नहीं चाहिए, अब मुझे इंसाफ चाहिए। इतना कहकर वो अचानक हवा में गायब हो गया। कमरे का तापमान फिर सामान्य हो गया, लेकिन मेरा दिल वो अब तक उसी ठंड में कैद था। अगली सुबह मैंने गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान से मिलने का फैसला किया, हरिनाथ बाबा, जो पहले गांव के पुजारी हुआ करते थे और अब अकेले मंदिर में रहते थे। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, सुभद्रा की डायरी, तहखाना, आरव की आत्मा और दादाजी की बात। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, जब कोई आत्मा न्याय के बिना मरती है तो वो पृथ्वी पर कैद हो जाती है,
और जब वो आत्मा बच्ची होती है तो उसका गुस्सा उम्र के साथ बढ़ता है। तुम्हारे पास जो राज है उसे गांव को बताना होगा। अगर तुमने नहीं बताया तो अगली मौत कोई और होगी और यह सिलसिला नहीं रुकेगा। मैंने उनकी बात मानी। गांव की पंचायत बुलाई गई। सुभद्रा की डायरी सबके सामने पढ़ी गई। दादाजी का गुनाह भी उजागर किया गया। लोग पहले तो चुप रहे, फिर एक एक कर आंखें झुकाने लगे। ठाकुर की हवेली अब वीरान घोषित कर दी गई। गांव वालों ने सुभद्रा और आरव के नाम का एक स्मृति स्थल बनाने का निर्णय लिया। शाम को उस कुएं के पास जाकर मैंने खुद अपने हाथों से एक दीपक जलाया। पहली बार उस कुएं से कोई सिसकी नहीं आई, पर मेरी आत्मा अब भी बेचैन थी। रात को मुझे फिर वही सपना आया। इस बार सुभद्रा और आरव दोनों खड़े थे। सुभद्रा की आंखों में राहत थी, पर आरव अब भी खाली खाली देख रहा था। मैं अब भी अधूरा हूं, उसने कहा। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि मेरी मौत तो हुई, लेकिन मेरी पहचान कभी नहीं मानी गई। तभी मुझे याद आया, उस बच्चे का नाम सिर्फ एक पत्थर पर उकेरा गया था। न कोई पूजा, न कोई सम्मान। अगले दिन मैंने गांव वालों के साथ मिलकर आरव के नाम की एक छोटी समाधि बनवाई और वहां खुद पूजा करवाई। शाम को जब सूर्य डूब रहा था, मैंने महसूस किया कि हवाएं अब हल्की हैं। कुएं के पास खड़ा होकर मैं चुपचाप आंखें बंद कर गया। एक मीठी सी आवाज आई, अब मुझे डर नहीं लगता। मैंने आंखें खोली। वहां कोई नहीं था, सिर्फ फूलों की खुशबू थी और एक शांत कुआं। लेकिन क्या सब खत्म हो गया था, या ये कहानी अभी अधूरी थी? उस रात के बाद गांव में कुछ अजीब सा बदल गया। हवा में एक ताजगी थी, लेकिन कुछ और भी था जो दिल में एक गहरी उदासी छोड़ गया था। मैंने सोचा कि अब ये सब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। एक दिन जब मैं हवेली के पास से गुजर रहा था तो मेरे कदम अचानक रुक गए। कुएं के पास वही पुराना पत्थर रखा था जिस पर आरव का नाम उकेरा गया था। वह पत्थर अब बिल्कुल साफ था, जैसे उस पर कभी कुछ उकेरा ही न गया हो। मुझे लगा कि यह शायद मेरी कल्पना थी, लेकिन फिर अचानक मेरी नजरें उस पत्थर पर ठहर गईं। उस पर आरव का नाम फिर से उकेरा जा चुका था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने पास जाकर देखा और मुझे यह महसूस हुआ कि पत्थर में एक हल्की सी गर्माहट थी। फिर उसी वक्त मैंने महसूस किया, एक ठंडी गहरी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिली अर्जुन। ये वही आवाज थी जो मुझे उस बच्चे की ओर से आई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गांव में जो हुआ था वह सिर्फ शुरुआत थी। आरव की आत्मा अब तक पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाई थी। सुभद्रा ने अपनी पीड़ा का हल पाया था, लेकिन उसका बेटा अब भी उसी दर्द में कैद था। मैंने उस रात फिर से दादाजी को फोन किया। उन्होंने कहा, तुम्हें अब इसे पूरी तरह खत्म करना होगा। अगर तुम अब नहीं रुके तो आरव की आत्मा कभी शांति नहीं पा सकेगी। तुम्हें एक आखिरी उपाय करना होगा। क्या करना होगा? मैंने पूछा। तुम्हें उसी कुएं में कूदना होगा जहां आरव की आत्मा बंधी हुई है। उस कुएं की गहराई में कोई अंधेरा है जो उसे जकड़े हुए है। जब तुम उसमें कूदोगे तो उस अंधेरे को खत्म कर पाओगे, लेकिन याद रखो, तुम केवल अपने डर को हराकर ही उसे शांति दे पाओगे। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने कदम उसी ओर बढ़ाए जहां मैंने कभी आरव को देखा था। कुएं के पास पहुंचते ही मैं महसूस कर सकता था कि कुछ गहरी भूतिया शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मैंने खुद को तैयार किया और बिना कुछ सोचे कुएं में कूद पड़ा। जैसे ही मैंने कुएं में छलांग लगाई, चारों ओर अंधेरा छा गया। पानी के भीतर गहरी ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे कोई मुझे अपनी ओर खींच रहा हो। मुझे लगा कि मैं डूब रहा हूं, लेकिन फिर अचानक मेरी आंखें खुल गईं। पानी की सतह के नीचे मुझे एक और दुनिया दिखी, एक काली खौफनाक दुनिया। मेरे चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन मैंने महसूस किया कि कोई मुझे देख रहा था। सामने एक छोटा सा लड़का खड़ा था, वही आरव। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम क्या चाहते हो? मैंने कांपते हुए पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मुक्ति दो, उसने कहा। उसके शब्द मेरे दिल में गहरे उतरे। तभी मेरी नजरें उन अंधेरे कोनों में गईं जहां आरव की आत्मा कैद थी। तुम अब तक क्यों नहीं मुक्त हो सके? मैंने पूछा। क्योंकि मैं कभी मरने के बाद भी जीवित था।
मेरी मौत नहीं मानी गई, उसने कहा। उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा था और एक बेजोड़ इच्छा थी। मुझे लगा जैसे मैं समझ रहा था कि उसकी आत्मा क्यों नहीं शांति पा सकी। कुएं के अंदर इस अंधेरे में उसकी आत्मा बुरी तरह से जकड़ी हुई थी। तुम क्या चाहते हो? मैंने फिर से पूछा। तुम्हें मेरी मुक्ति की कुंजी चाहिए तो तुम्हें खुद को खोना होगा, तुम्हें मेरे दर्द को महसूस करना होगा, उसने कहा। तभी मैंने महसूस किया कि कुएं का पानी और गहरा होता जा रहा है, जैसे वह मुझे अंदर की ओर खींच रहा हो। मेरी सांसें थमने लगीं। मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर वह गहरी आवाज सुनाई दी। तुम्हें शांति चाहिए तो खुद को खो दो, क्योंकि यही मेरा अंतिम संदेश है। उसके बाद एक तेज झटका महसूस हुआ और अचानक मैं कुएं से बाहर आ गया। गांव में अब सब कुछ शांत था। कोई आवाज नहीं थी, कोई शोर नहीं था। आरव की आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अगले कुछ दिन और रातें शांत रही, लेकिन क्या वह सब सच में खत्म हो गया था या वह सिर्फ एक और सपना था? कुछ दिन बाद गांव में फिर से सब कुछ सामान्य हो गया। लोग पुराने डर और कड़ी मेहनत के बीच अपनी जिंदगी जीने लगे थे, लेकिन मुझे पता था कि भीतर कहीं एक खालीपन था। हर कोई खुश था, लेकिन मैं खुद को समझ नहीं पा रहा था। क्या वह जो हुआ बस एक खौफनाक सपना था? क्या सच्चाई यही थी या फिर कोई और रहस्य था जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए थे? एक दिन जब मैं खेतों की ओर जा रहा था, अचानक मेरी नजरें गांव के किनारे पर खड़ी एक पुरानी हवेली पर पड़ी। ये वही हवेली थी जिसमें कभी सुभद्रा और उसका बेटा रहते थे। अब वह खंडहर में बदल चुकी थी, लेकिन कुछ था जो मुझे खींच रहा था। मैंने सोचा कि कुछ समय वहां बिताना चाहिए, शायद कुछ और जवाब मिल जाए। हवेली में घुसते ही मुझे लगा जैसे समय की रफ्तार रुक गई हो। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई थी, जैसे यहाँ कोई और ही दुनिया बस गई हो। मैं धीरे धीरे एक कमरे के पास पहुंचा और देखा कि दीवारों पर कुछ उकेरा हुआ था, आरव और सुभद्रा के नाम। जैसे ही मैंने उनका नाम पढ़ा, अचानक हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा बंद हो गया। मुझे लगा जैसे कुएं का वह अंधेरा फिर से मेरे चारों ओर घेर रहा हो। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो तुम यहाँ? मैंने हड़बड़ी में मुड़कर देखा। सामने वही बच्चा खड़ा था, आरव। उसकी आंखों में वही खालीपन था। तुम क्या चाहते हो? मैंने डरते हुए पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे और मेरे मां को कभी भूल ना पाओ, आरव ने कहा, और उसकी आवाज में एक गहरी कर्कशता थी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा और जैसे ही मैं वहां खड़ा रहा, मुझे महसूस हुआ कि कुछ और भी है जो मैं नहीं समझ पा रहा था। अचानक कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे, जैसे कुछ बहुत पुराना और खतरनाक बाहर आ रहा हो। मेरी धड़कन तेज हो गई। तुम अब भी नहीं समझे अर्जुन, आरव ने कहा। यह सब खत्म नहीं हुआ है। मेरे भीतर एक डर समा गया था, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था कि सुभद्रा और आरव की आत्माएं कभी नहीं गईं। वे अब भी हवेली में बंधी हुई थीं और कुएं के अंधेरे ने उनकी आत्माओं को पूरी तरह से जकड़ रखा था। यह सिर्फ एक झूठा भ्रम था जो मैंने खुद के दिल में बनाया था। मेरे सामने खड़ा आरव अब गुस्से से चीख पड़ा, मुझे मुक्ति दो अर्जुन। उसकी आवाज में इतनी तीव्रता थी कि मुझे लगा वह मुझे निगल जाएगा। तभी हवेली की दीवारें अचानक गिरने लगीं और आरव का रूप धुंधला होने लगा। उसके बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया। मैंने महसूस किया कि अब मैं कहीं और था, एक और अंधेरे में, जहां मेरे अलावा कोई नहीं था। क्या अब भी कुछ बाकी था? क्या वह जो मैंने किया वही सच था? क्या मैं आरव और सुभद्रा की आत्माओं को सचमुच मुक्त कर पाया था? क्या वे कभी शांति पा पाएंगे? हवेली की दीवारें अब मलबे में तब्दील हो चुकी थीं, लेकिन उस मलबे में एक गहरी चुप्पी छाई हुई थी। मैं वहीं खड़ा था और मेरे आसपास की हर चीज अब धुंधली हो रही थी। मेरे मन में सवाल थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं थे। क्या यह सब मेरी कल्पना थी? क्या यह सब एक खौफनाक सपना था जिसे मैंने खुद सच्चाई समझ लिया था? मैंने अपना ध्यान केंद्रित किया और देखा कि एक छायामयी आकृति सामने आ रही थी। यह वही आकृति थी जिसे मैंने कुएं के अंदर देखा था, वही बच्चा आरव। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, कोई खौफ नहीं था, बस एक शांति थी। मुझे समझ में आया
कि वह अब मेरी मदद चाहता था, लेकिन मदद केवल उस समय मिल सकती थी जब मैं खुद अपने डर को नष्ट कर देता। तुम अब मुक्त हो, मैंने कांपते हुए कहा। तुम्हारी आत्मा अब शांति से रह सकती है। आरव ने मेरी ओर देखा और धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक गहरी शांति थी, जैसे उसने अपनी सारी पीड़ा छोड़ दी हो। तुमने मेरी मदद की अर्जुन, उसने कहा। अब मैं अपनी मां के पास जा सकता हूं। फिर वह धीरे धीरे मेरी आंखों से ओझल हो गया। उसकी आकृति, उसकी आवाज, सब कुछ धीरे धीरे गायब हो गया। मैं खड़ा रहा, अपने दिल में एक अजीब सी शांति महसूस करता हुआ। क्या यह सच में खत्म हो गया था? क्या अब सुभद्रा और आरव की आत्माओं को शांति मिल गई थी? हवेली में अब कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने महसूस किया कि एक खालीपन था, जैसे कुछ और अभी भी बाकी था, कुछ ऐसा जिसे मैंने कभी पूरा नहीं किया था। मेरे पास एक नया सवाल था, क्या इस सफर के बाद भी मैं सच में शांति पा सका था, या फिर यह सब एक और डर की शुरुआत थी? वापस लौटते हुए मैंने पीछे मुड़कर हवेली की ओर देखा। अब वह सिर्फ एक खंडहर थी और कुछ नहीं, लेकिन उस खंडहर में अभी भी कुछ था, कुछ जिसे मैं समझ नहीं पाया। क्या आरव और सुभद्रा की आत्माएं कभी शांति पा सकेंगी? क्या मैं फिर कभी उनका पीछा करने से बच पाऊंगा? ये कहानी वहीं खत्म हो जाती है, या फिर यह बस एक और शुरुआत थी? हवेली के खंडहर से निकलते हुए मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो कुछ अभी बाकी था, कुछ छूट गया हो। मैंने खुद से कहा कि अब यह सब खत्म हो चुका है, लेकिन दिल में एक घबराहट थी। अचानक मेरे कदम फिर से उस पुरानी कुएं की ओर बढ़ गए। मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद को नहीं रोक पा रहा था, जैसे कुएं का अंधेरा फिर से मुझे खींच रहा हो। मैं कुएं के पास पहुंचा और देखा कि पानी की सतह अब और गहरी हो गई थी, जैसे उस अंधेरे में और कुछ छिपा हो। मुझे लगा कि मैं जो भी महसूस कर रहा था वह सिर्फ मेरी कल्पना है, लेकिन जब मैंने कुएं के अंदर देखा तो एक और काली आकृति मेरी ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। ये वही आकृति थी, लेकिन इस बार वह आरव नहीं था। ये वह था जिसे मैंने अब तक अनदेखा किया था, सुभद्रा। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था और उसके चेहरे पर एक भयंकर क्रोध। तुमने मेरी आत्मा को मुक्त किया, लेकिन मेरी पीड़ा को नहीं समझा, उसने कहा। उसकी आवाज में ऐसी घातक तासीर थी जैसे वह खुद को पागलपन की ओर धकेल चुकी हो। तुमने अपनी मां को मेरी हालत नहीं समझाई, वह चिल्लाई। तुमने मेरी आत्मा को मुक्त किया, लेकिन अब तुम्हें अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कुएं का पानी मुझे खींचने लगा। जैसे जैसे पानी में डूबता गया, मुझे एहसास हुआ कि सुभद्रा की आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाई थी। वह जल में बंधी हुई थी और अब उसकी पीड़ा मुझे निगलने आ रही थी। मैंने हर तरफ देखा, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं था। तभी सुभद्रा की कटी हुई आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। अब तुम मेरे साथ रहोगे अर्जुन, क्योंकि तुमने मेरी पीड़ा का कभी हल नहीं किया। मेरे चारों ओर अंधेरा छा गया। मैं डूब रहा था और उसी समय मुझे महसूस हुआ कि कुएं का पानी अब कोई सामान्य पानी नहीं था। यह किसी की आत्मा का विलाप था, सुभद्रा की पीड़ा का रूप था। मैंने आखिरी बार अपनी आंखें खोली और देखा कि कुएं के भीतर एक भयंकर जल प्रलय शुरू हो चुका था। पानी उफरने लगा और वह रूप धारण करने लगा। पानी की लहरें मुझसे टकरा रही थीं, जैसे कोई मुझे घसीट रहा हो। उस घनघोर अंधेरे में एक आवाज गूंज रही थी, तुमसे नहीं छूटेगा अब कोई भी अर्जुन। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं अब कुएं के भीतर पूरी तरह समाहित हो चुका था। मेरा शरीर अब एक ठंडे पानी में डूब चुका था और मेरी आंखें बंद होने लगीं। मैंने सोचा कि शायद अब यह सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तब मैंने देखा एक हल्की सी झलक। सुभद्रा और आरव की आत्माएं मेरे पास खड़ी थीं, लेकिन वे अब अलग थे। उनका रूप अब भयानक रूप में बदल चुका था, जैसे उनके अंदर का दर्द अब एक खतरनाक शक्ति में बदल चुका हो। तुमने हमें कभी नहीं समझा अर्जुन, दोनों की आवाजें एक साथ गूंजने लगीं। अब तुम्हारी आत्मा हमारे साथ है, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। और फिर एक चमत्कारी घटना घटी। कुएं के पानी में असंख्य हाथ उभरे जो मुझे अपनी ओर खींच रहे थे। मेरी सांसें रुकने लगीं और मेरे शरीर में ठंडक भरने लगी। मैं सिर्फ एक चीख के साथ उस अंधेरे में समाहित हो गया
और अब वह कुआं फिर से शांत हो गया। लेकिन उस रात के बाद गांव में कोई नहीं आया। हवेली भी अब वीरान हो चुकी थी। लेकिन अगर किसी ने उस कुएं के पास जाने की कोशिश की तो उन्हें केवल एक गहरी सर्द आवाज सुनाई देती थी, अब तुम हमारे साथ हो अर्जुन। अब उस गांव में कोई नहीं था और वह कुआं एक खौफनाक याद बनकर रह गया। जो लोग उसे देख पाए वे कभी नहीं लौटे। किसी को अब तक नहीं पता कि वह अंधेरा किसे निगल चुका है। और इस तरह उस पुराने कुएं में छुपा भूत अब हमेशा के लिए बसा रहा और उसकी कहानी अब सिर्फ उन अंधेरी रातों में गूंजती है जो कभी खत्म नहीं होती।